नमस्कार जी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है। चलो चलते हैं। फोर्थ ग्रेड की रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ कई लोगों का, बहुत कट हो गई। चलो उसके साथ साथ एक उम्मीद फिर से आ गई है एलडीसी की, ठीक है ना। चलो बात करें अपन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। कितने पदों पर है सभी को पता ही है। अपन इस सेशन में देखो क्या डिस्कस करेंगे, छोटी मोटी बातें ये करेंगे, फिर अपन चलेंगे सिलेबस की ओर कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, और सिलेबस क्या है। चले, देखो बेटा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसका स्थापना दिवस आने वाला है। सभी को पता होना चाहिए कि स्थापना दिवस कब आ रहा है। इसका स्थापना दिवस है 29 जनवरी को। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना दिवस आने ही वाला है 29 जनवरी को। किसकी स्थापना हुई थी? RSSB, ठीक है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बेबाल का हो रखा है ना अभी, आलोक राजी। अरे वाह, आलोक राजी इनके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। नाइस बंदा है, मेजर है, मस्त है। चलो आगे चलते हैं। वैकेंसी कितने पदों की आई है बेटा? देखो, हमेशा ही की तरह दो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में वैकेंसी आती है। तो बात करते हैं नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में कितनी है? 9642 है। और टीएसपी में कितनी है बेटा? वो 1002 है। टोटल 10,644 वैकेंसी है, बहुत होती है, ठीक है। नहीं तो फोर्थ ग्रेड में बहुत थी, तो ये भी बहुत है। चलो आगे कर चलते हैं, है ना। अब देखो मैं बोर्ड की ओर चलता हूँ सीधा, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। अपन चलते हैं बोर्ड की ओर, बात करते हैं। देखो एलडीसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलडीसी की। एलडीसी, इसके फुल फॉर्म आपको सभी को पता ही है, लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लर्क की नौकरी होती है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? 10+2 पास आउट होना चाहिए बंदा। जो सीईटी है ना, सीईटी 10+2 जो अभी हुई थी फरवरी के लगभग रिजल्ट आया था, वो पास होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद 18 से लगभग 40 साल का फॉर्म भर सकता है, वो आप देख लेना, भरवा के हो जाएगा काम। ये आयु सीमा हो गई। और तो इसमें हाँ, आरएससीआईटी का है, वो एक बार आप क्लियर कर लेना। आरएससीआईटी का यानी सर्टिफिकेट अपीयर चल जाएगा, नहीं चलेगा वो भी आप एक बार देख लेना, फुल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कोई भी जो जानकारी है वो आप देख लेना। मैं बात करता हूँ एलडीसी की। एलडीसी एलडीसी के दो पेपर होते हैं। जो ये वैकेंसी है उसके कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं बेटा। वो कितने? एक तो फर्स्ट पेपर, पता तो होना चाहिए ना कि दो पेपर होते हैं, और दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं। कौन कौन से? पहला पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? वो होता है 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आता है, और नंबर यानी मार्क्स होते हैं 100, है ना, 100 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। 50-50 के तीन स्लेट हो गए ना, 50-50 और 50। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के, 50 आएंगे साइंस के। यानी देखा जाए तो ये पेपर किसकी ओर जा रहा है? साइंस वालों की तरफ। और 50 बचे वो जीके के। और जीके अथा है, जीके क्या है? अथा है, दुनिया भर का है। तो ये दो ही सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, और इसमें नंबर भी नहीं करते, इन दोनों में नंबर करता है। तो यही टफ पेपर बनता भी है ना, अगर मैथ्स और साइंस के तो भी कर देते हैं, जिनको मैथ्स और साइंस आती है तो आंसर आ ही जाते हैं। चलो अगर बात करते हैं अपन किसकी? सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75, और 75 किसके? इंग्लिश के। समझ में आया? सेकंड पेपर वही बात है, यानी 75 क्वेश्चन तो आएंगे हिंदी के, और 75 आएंगे इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का ये हो गया। तो दोनों हो गए। ये एक फेज होता है पेपरों का, दोनों पेपर एक ही दिन देना पड़ता है। इनमें समय मिलता है 3 घंटे, और इसमें भी कितना मिलता है बेटा? वो 3 घंटे। आराम से, समय की कोई कमी नहीं है। 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, इधर भी 180 मिनट और 150 क्वेश्चन। पर इसमें है क्या, ये देखो एक चीज, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, तो थोड़ा सा आप भी देखो कि दो पेपर एक दिन लेना, यानी 6 घंटे तक पेपर देना, बीच में गैप 2 घंटे का, तो कितने दिमाग के 8 घंटे एक्टिव रखना पड़ेगा लगभग, ठीक है। तो वो चीज है। इसमें समय का कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मैथ उलझा सकती है कई बार, है ना, फंस ही जाते हैं, उलझाई देती है ना, कई बार खा जाती है, पर बहुत है समय देखा जाए तो समय का ऐसा है नहीं। उसके बाद ये पेपर पास होते हैं, तो उसके बाद आपकी दक्षता देखी जाती है, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो हो जाती है, नॉर्मल चीजें हैं। चलो ये चीजें हैं, आप पढ़ो आराम से। सिलेबस से नोटिफिकेशन में सिलेबस, फुल सिलेबस दे रखा है, हर एक एक टॉपिक को चिपका लो आगे, लाइब्रेरी में, कहीं घर पर, कहीं पर भी ऑथेंटिक बुक्स लाओ और स्टडी करो। फालतू उलझो मत, इधर उधर कोचिंग हो गया इनमें, और पढ़ाई करो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से क्या ही बताए, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है,
मैं मैथ्स की क्लास लेके आ रहा हूँ, अगर आपको समझ में आती है तो देखो, शायद एक बार देखने की कोशिश करना, बहुत मस्त है, अच्छी तरह। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।